दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक जानेंगे कि भारत सरकार के द्वारा 59 चाइनीज ऐप को बंद करने के बाद बौखलाई चीनी मीडिया ने भारत के लिए क्या कहा है, तो विस्तार से इस खबर के बारे में जानेंगे। इसी के साथ दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। जी हां, अब 1 जुलाई से लागू होगा अनलॉक 2। तो इसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या खुला रहने वाला है और क्या क्या बंद रहने वाला है, तो पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों, दिल्ली में बनेगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक, डोनर के आने जाने का खर्च भी देगी सरकार। इसी के साथ दोस्तों, राफेल विमान 10 घंटे की उड़ान भर भारत पहुंचेंगे, 20 में 2 बार भरा जाएगा ईंधन। साथ ही साथ दोस्तों, अब इस राज्य ने होटलों में चीन के नागरिकों पर लगाया है बैन। साथ ही चीनी उत्पादों और खाद्य वस्तुओं पर भी लगाया है प्रतिबंध। जी हां, तो बतलाएंगे आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों, अब इस राज्य ने शुरू कर दी है शराब की होम डिलीवरी की सेवा, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। वहीं दोस्तों, यदि औरतें नहीं लगाती है सिंदूर, साथ ही यदि नहीं पहनती है चूड़ियां, तो इस पर कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि दोस्तों आपको ऐसी ही लेटेस्ट खबरें हमेशा मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, ओडिशा सरकार ने राज्य में शराब की होम डिलीवरी की दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, ओडिशा सरकार ने लाइसेंस धारक शराब विक्रेताओं को अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य में शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि राज्य में तत्काल प्रभाव से आउट स्टील यानी ओएस शराब और ईएनए आधारित देसी शराब सीएल की होम डिलीवरी की अनुमति मिल गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देहरादून के होटलों में चीनी नागरिकों पर बैन, चीनी उत्पादों और खाद्य वस्तुओं पर भी लगाया प्रतिबंध। जी दोस्तों, केंद्र सरकार के चीन की कई मोबाइल ऐप को बैन करने के बाद देहरादून के व्यवसायियों ने फैसला लिया है कि शहर के होटलों में चीनी नागरिकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए बैठक कर होटल व्यवसायियों की एसोसिएशन ने चीन की नागरिकों को कमरे न देने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी ने इस बात पर सहमति जताई है कि होटलों में चीनी उत्पादों और खाद्य वस्तुओं को भी नहीं रखेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को दून होटल ओनर्स एसोसिएशन की त्यागी रोड स्थित होटल अभिनंदन में आपात बैठक हुई थी। इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोर कमेटी के 7 सदस्यों ने भाग लिया था। बैठक में सबसे पहले चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि चीन के नागरिकों को कोई भी होटल व्यवसायी अपने होटलों में नहीं ठहराएगा। साथ ही होटलों में न ही चाइनीज फूड बनेगा और न ही निर्मित उत्पादों को रखा जाएगा। आपको बता दें कि कोर कमेटी के सदस्यों ने मोबाइल पर ही बाकी सदस्यों को इस बारे में अवगत कराया है। इस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताते हुए इसका पालन करने की बात कही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ाई सर्विलांस और तैनाती, चाइना की हरकतों पर रहेगी पैनी नजर। जी दोस्तों, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में सर्विलांस मिशन और ऑपरेशनल तैनाती बढ़ा दी है। वही रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना भी तेजी से विकसित हो रही क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर अमेरिकी नौसेना और जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जैसी विभिन्न अनुकूल नौसेनाओं के साथ अपने बलों का परिचालन में सहयोग को बढ़ा रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पत्नी का सिंदूर और चूड़ी पहनने से मना करना मतलब शादी से मना करना। जी दोस्तों, अगर कोई हिंदू शादीशुदा महिला हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शंख यानी शंख से बनी चूड़ी पहनने और सिंदूर लगाने से इनकार करती है, तो इसका मतलब यह है कि उसे विवाह मंजूर नहीं है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक पति की तलाक की अर्जी मंजूर करते हुए अहम टिप्पणी की है। जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस सौमित्रा सोइकिया की पीठ ने कहा कि चूड़ी और सिंदूर हिंदू दुल्हन का श्रृंगार माना जाता है। अगर वह इसे धारण करने से मना करती है तो इसका मतलब यह है कि उसे शादी स्वीकार नहीं है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 95% घरेलू उपकरण मेड इन इंडिया, 70% कलपुर्जों के लिए चीन पर निर्भर है भारत। जी दोस्तों, देश में बिकने वाले 95% उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण का निर्माण घरेलू स्तर पर ही होता है। हालांकि इनके कलपुर्जों के लिए अब भी हम 25 से 70% चीन पर निर्भर है। इसे रातों रात खत्म करना मुश्किल है। वहीं उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण निर्माता संघ के अध्यक्ष कमल नंदी ने कहा है कि चीनी उत्पादों के बहिष्कार के आह्वान से पहले ही चीन में कोरोना फैलने के दौरान आपूर्ति बाधित होने से चीन प्लस नीति की रणनीति तैयार हो गई थी। वहीं वैकल्पिक स्रोतों की तलाश के रूप में थाईलैंड, वियतनाम और कोरिया जैसे देशों पर विचार हुआ है। उन्होंने कहा है कि एक उद्योग के रूप में हमने 2-3 वर्षों में क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत काम किए हैं। अब हम तैयार उत्पादों की सभी श्रेणियों में अच्छी स्थिति में है। वहीं नंदी के मुताबिक जब तक हम कलपुर्जों के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र विकसित नहीं कर लेते, तब तक चीन पर निर्भरता कम करना संभव नहीं है।
आपको बता दें कि पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में 2 साल लगेंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम यानी पीएमपी जैसी योजनाओं के साथ विनिर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में बनेगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक, डोनर के आने जाने का खर्च भी देगी सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इसकी जानकारी दी है। केजरीवाल ने सोमवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में हम कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने जा रहे हैं। देश भर में यह पहला प्लाज्मा बैंक होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील करता हूं। साथ ही प्लाज्मा दान करने के लिए आपके आने जाने और टैक्सी का खर्चा भी सरकार देगी। बस आप प्लाज्मा देने की इच्छुक हो। यह प्लाज्मा बैंक 2 दिन में चालू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चीन के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, 59 चाइनीज ऐप पर लगाया बैन। देखिए लिस्ट। जी हां दोस्तों, लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच मोदी सरकार ने चाइनीज ऐप पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। बता दें कि हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को करीब 52 ऐप की लिस्ट सौंपी थी जिन पर भारत से डेटा चोरी करने के आरोप लगे थे। सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो ऐप, पबजी, कैम स्कैनर जैसे बड़े ऐप्स पर बैन लगा दिया है। बता दें कि भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद देश में चीन के सामान का विरोध हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 1 जुलाई से शुरू होगा अनलॉक 2, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद। जी हां दोस्तों, सरकार ने सोमवार रात अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अनलॉक 2 के तहत जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं और जिम अभी बंद रहेंगे। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन में अनलॉक 1 के तहत कुछ छूट दी गई थी और सरकार ने अब अनलॉक 2 की घोषणा की है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के तहत व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 30 जून को अनलॉक 1 के पूरा होने के बाद 1 जुलाई से लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इनमें कहा गया है कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और अन्य ऐसे ही स्थल बंद रहेंगे। इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को भी अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। साथ ही दिशा निर्देशों में कहा गया है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें जो अभी सीमित रूप से जारी है, उनका चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि नए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार विमर्श पर आधारित है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना से ठीक होने के 28 दिन बाद लिया जाए ब्लड, एनबीटीसी ने जारी किए नए दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल यानी एनबीटीसी ने रक्त संग्रह को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें उसने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने या होम आइसोलेशन खत्म होने के 28 दिन बाद किसी व्यक्ति का रक्त संग्रह किया जाना चाहिए। साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान अपने दूसरे अंतरिम निर्देश में इसने कहा है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति में स्वस्थ हो चुके व्यक्ति का प्लाज्मा चढ़ाने के लिए व्यवस्था का पालन किया जाना आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राफेल विमान 10 घंटे की उड़ान भर भारत पहुंचेंगे, बीच में 2 बार भरा जाएगा ईंधन। जी हां दोस्तों, फ्रांस से 6 राफेल जंगी विमानों की पहली खेप 17 जुलाई तक भारत आने की उम्मीद है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि 17 गोल्डन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर फ्रांसीसी पायलट के साथ पहला राफेल उड़ाकर लेकर आएंगे। साथ ही फ्रांस से भारत की यात्रा के दौरान इस विमान के मध्य पूर्व पहुंचते ही हवा में ही दोबारा से ईंधन भरा जाएगा। ये ईंधन फ्रांसीसी वायुसेना के टैंकर विमान भरेंगे। इसके बाद मध्य पूर्व से भारत की उड़ान के दौरान बीच में भारतीय IL-78 के विमान राफेल में ईंधन भरेंगे। सूत्रों ने बताया है कि वैसे तो राफेल 10 घंटे लगातार उड़ान भरकर सीधे भारत आ सकते हैं, मगर पायलटों को बेहद तनाव झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इन विमानों की पहली स्क्वाड्रन को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जिसे भारतीय वायुसेना का सबसे अहम रणनीतिक बेस माना जाता है। वहीं दूसरा रणनीतिक बेस पश्चिम बंगाल के हासीमारा में होगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बावजूद वायुसेना कड़ी मेहनत से जमीनी ढांचे को तैयार कर रही है ताकि विमानों को यहाँ संचालित किया जा सके। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 59 चाइनीज ऐप के बंद होने पर चीनी मीडिया को लगी मिर्ची, भारत पर दिया यह बयान।
जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के चलते भारत ने ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए दुनिया के सबसे पॉपुलर ऐप में से एक टिकटॉक सहित 59 चाइनीज मोबाइल ऐप को देश में बैन कर दिया है। चीनी ऐप बंद होने पर चीन की शी जिनपिंग सरकार ने भले ही अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी हो, लेकिन वहां की सरकारी मीडिया को खूब मिर्ची लगी है। दरअसल चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत की तुलना अमेरिका से करते हुए कहा है कि चीन की वस्तुओं के बहिष्कार के लिए भारत भी अमेरिका जैसे ही बहाने ढूंढ रहा है। आपको बता दें कि अखबार ने आरोप लगाया है कि चीन से मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताकर इस तरह के प्रतिबंध लगाना गलत कदम है। अखबार के मुताबिक अमेरिका ने भी राष्ट्रवाद की आड़ में इसी तरह चीन के सामानों को निशाना बनाना शुरू किया था। वहीं चीनी मीडिया ने फिर दोहराया है कि इस तरह के कदमों से भारत की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।